अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 8 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स, 3 टॉप स्टोरीज हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। रात के इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोट लखपत जेल के दरवाजे खुले हुए, ताले खुले हुए, अदालत लगी हुई है, फैसला तैयार है, थोड़ी ही देर में सुनाया जाना है। एक और इंतहाई अहम और बड़ा फैसला। एक तरफ तो लाहौर की ये कोट लखपत जेल है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की एक वो जेल है जिसे शहरे इक्तदार की पासा पलट देने वाली ताकत कहा जाता है। यानी रेड जोन के अंदर कभी भी किसी से भी मुलाकातें, तो अचानक से एक तैयारा पाकिस्तान के अंदर उतरता है और एक शख्स के घर में 2 बंदे चले जाते हैं और वो भी गोरे, और मुलाकात करने जाते हैं। और मुलाकात किस नौयत की है? ये वो स्टोरी है, ये वो रियलिटी मुबैना तौर के ऊपर हो सकती है जो हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर लोगों की असलियत, उनका नाम, उनका पॉलिटिकल करियर जांचने के लिए बहुत ही बड़ी इंडिकेशन हो सकती है। स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, वो मैं थोड़ी देर में आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। आज के दिन, जिस दिन हम बात कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो कहते थकते नहीं थे कि इमरान खान खत्म शुद, ये कहने वाले और वालियां कहां मर गए हैं, जबकि आज के प्राइम टाइम का हर शो इमरान खान सेंट्रिक था। तकरीबन तमाम टीवी चैनल का, बिकाऊ मीडिया का एक एक टीवी शो कैदी नंबर 804 सेंट्रिक था। ये वो रियलिटी है जिससे नजरें फेरने वाला नजरें फेर नहीं सकता। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से बात दीजिएगा। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो सजाओं का जुम्मा बाजार आ लगा है ना, कभी इतवार बाजार होता है, कभी जुम्मा बाजार होता है, 10-10 साल वाली, हर माल 10-10 साल, हर माल 10-10 साल। इस सजाओं के जुम्मा बाजार के ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू थू करके, जैसे आपको मुनासिब लगे, कमेंट्स में एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। मेरी नजर में आज के दिन की पहली टॉप स्टोरी यही है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त तक, अभी तक यह फैसला नहीं आया। दूसरे फैसले की आगे चलकर मैं बात करता हूं, लेकिन कोट लखपत जेल के दरवाजे खुल गए हैं जनाब। कोट लखपत जेल में मुकदमा नंबर 768 768 थाना शादमान, तमाम मुल्जमान को आज बिठा लिया गया। जेल के दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया। कोई मुल्जिम बाहर नहीं जा सकता, ये सदाएं लगाई गई और यह कहा गया कि आप में से कोई बाहर ना जाने पाए। आज ही फैसला सुनाया जाएगा। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जेल हुक्काम को हुक्म, और किन किन की सजाएं सुनाई जानी थी ये भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं। सजा हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक फैसला भी आ जाए, और फैसला किस नौयत का आ सकता है आप सबको, हम सबको पता है। थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे का फैसला आपसे कुछ देर बाद एक्सपेक्टेड है। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा मलिक, सनम जावेद खान समेत कुल 26 लोगों का ट्रायल हो रहा है और सबको एक्सपेक्टेडली सजाएं सुनाई जा सकती हैं। अच्छा, रही बात सनम जावेद खान की, तो उनसे मुताल्लिक आज कुछ डिटेल सामने आई है। वो है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने सनम जावेद खान के 2 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी हैं और वारंट गिरफ्तारी उनके लाहौर में निकले हैं। तो एक्सपेक्टेड ये कि उनको भी सजा सुनाई जाने लगी है। एक तरफ तो मुल्क के अंदरूनी मामलात ये हैं कि फैसला शहर इक़्तिदार में शायद होता है, इंप्लीमेंट जो है वो हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतों से होता है, और गिरफ्तारियां जो होती हैं वो लाहौर के अंदर होती हैं। ये एक ट्रेंड चल रहा है, हिस्ट्री बता रही है, आगे क्या होता है अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन दूसरा जो है वो फैसले हो रहे हैं और हमारे पास जो मुबैना गैर मुसद्दिका इतलात है, मैं मेंशन कर देता हूं, मुबैना गैर मुसद्दिका इतलात, उनके मुताबिक कुछ इंटरव्यूज चल रहे हैं। इंटरव्यूज कौन कर रहा है? अमेरिका की टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे यहां किसी को किसी बड़ी पोजीशन पे भर्ती करना है, उसके लिए अब आप खुद जज कर लीजिएगा, गैस कर लीजिएगा ये पोजीशन क्या हो सकती है। नीचे नीचे मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको खबर पहले सुना देता हूं। ये मैं नहीं, कुछ रिपोर्टर्स ने खबर रिपोर्ट किया, उनमें से एक वो सत्ती भी है, ठीक है, तो उन्होंने भी ये स्टोरी रिपोर्ट की हुई है। वो ये है कि इस्लामाबाद में गैर मामूली सरगर्मियां
डोनाल्ड ट्रंप के मुआवन खुसूसी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर रिकी गिल की वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो से जरदारी हाउस में 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है। वफ्द एयरपोर्ट से सीधा जरदारी हाउस पहुंचा है, किसी और से मुलाकात नहीं की, और शाम 7:30 से 10:30 बजे तक तवील मुलाकात हुई है। तो एक तरफ जो डिस्कोर्स चल रही थी मोहसिन नकवी साहब वाली, वो अपनी जगह के ऊपर है। दूसरी जानिब ये बिलावल भुट्टो से जो मुलाकात हुई है, बहुत सारे हमारे दानिशवर सहाफी जो हलकते हैं, सहाफती हलके हैं, वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी, ये इंतहाई गैर मामूली मुबैना तौर के ऊपर मुलाकात थी, जिसे एक इंटरव्यू की शक्ल आप समझ सकते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि रिकमेंडेशंस के लिए 2-3 नाम गए थे, जिनमें पहला नाम जो था वो बिलावल का था। अब ये लोग क्लेम कर रहे हैं, अब इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, बहरहाल हमने आपके सामने जो चीज मार्केट में अप होती है या निकलती है वो शेयर करनी है। तो आने वाले चंद दिन में ये जो सेम पेज सागा, डिस्टॉर्टेड सेम पेज सागा है, इसके अंदर से अगर कोई पॉपअप होके निकले तो हो सकता है कि वो नकवी साहब हो सकता है वो बिलावल साहब हो सकता है कोई और मंजूर नजर हो। तो आगे आने वाले चंद दिन में देखेंगे कि कितनी बड़ी तब्दीली आती है। जनाब, आज जो है रात के जो प्राइम टाइम शोज थे वो मैं देख रहा था, 7 बजे से लेकर इस वक्त तक, जिस वक्त मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 2 शोज होते हैं, 7 और 8 के 2 टॉक शोज, वो सारे के सारे, जैसे अब मैं 8 बजे के टॉक शोज को देख रहा हूं तो हमारे दोस्त हैं, रहमान अजहर है, शहजाद इकबाल, प्राचा साहब हैं आज टीवी के, इसके अलावा जो है अल्लाह भला करे समा पे हमारे दोस्त हैं, बैठते हैं, राना मुबशर साहब हैं, इसके अलावा डॉन न्यूज़ पे हमारे कुछ फेलोज हैं, दुनिया न्यूज़ पे, हर जगह टॉपिक एक ही है, दुनिया न्यूज़ पे, 92 न्यूज़ पे, हर जगह टॉपिक एक ही है। टॉपिक क्या है जी? टॉपिक है कैदी नंबर 804, इमरान खान सेंट्रिक, कोई दूसरा टॉपिक नहीं था। ये हमारे मेन स्ट्रीम नेशनल बिकाऊ मीडिया का स्टैंडर्ड है। आपको पता है कि नाम नहीं लेना, लेकिन क्योंकि देखती पूरी दुनिया खान को है, वो जो खत्म शुद्ध कहते हैं उनकी भी नहीं चलती, तो उनने कहा कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, हमने ये दिखाना है। तो इनका स्टैंडर्ड ये है कि चलाना है तो फिर तस्वीर भी चलाओ ना, नाम भी चलाओ ना, तुम्हारा कमर्शियल बिजनेस ठप होता है बेशर्मो, वो नहीं चलाते। तो बस, लेकिन इनका कारोबार और इनके डिजिटल मीडिया पे चले जाएं आप, किसी दिन आप मेहरबानी करें इनका डिजिटल मीडिया देखें, आपको खान की रिहाई होती हुई नजर आ रही होंगे। थंबनेल ऐसे ऐसे होंगे कि हर बंदा अट्रैक्ट होके, यानी नेशनल मीडिया पे नाम नहीं लेना, थंबनेल के ऊपर खान के अलावा इनकी वीडियो नहीं चलती। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान ऑन द मीडिया। अच्छा, एक और खबर पॉपअप हुई थोड़ी देर पहले, वो है हाफिज नईम उर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। वो कहते हैं बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, नवंबर के आखिरी हफ्ते में पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाहौर बुला रहे हैं, ये तहरीक एक इनकलाब होगी। ये बैठे बिठाए हाफिज साहब बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं, बाजू में बड़ा मोतरफ उनका, बड़ा रिगार्ड है उनका। लेकिन ये 5 अगस्त वाली जो चवल मारी गई है ना, वो अगर ना मारी जाती तो शायद लोग आप पे ज्यादा बिलीव करते। उससे ये लगा कि आप भी मतलब कम नहीं है, सबको इस चीज का आइडिया है कि आप कम नहीं है जनाब। अच्छा, हमारे दोस्त है शाकिर महमूद अमान अभी भी ट्वीट किया, कहते हैं कोट लखपत जेल में मुकदमा नंबर 768 थाना शादमान, तमाम मुल्जिमान को बिठा लिया गया और जेल के दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया, कोई मुल्जिम बाहर ना जाए, आज ही फैसला सुनाया जाएगा। तो आज अब किस टाइम पे फैसला सुनाया जाता है, जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी मैं शेयर करूंगा। हो सकता है रात गए गिरफ्तारियां भी हो जाए, फैसले के बाद ही जेल मुंतकली हो जाए और सजा सुना दी जाए। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये असमा बुखारी साहिबा वजीर इत्तलात पंजाब, मुशीर इत्तलात पंजाब, वो फरमाती हैं वजीर आला शर्मिंदा है, चंद काली भेड़ें पुलिस में ऐसी हरकतें कर रही हैं, उम्मीद है वक्त के साथ साथ जीरो टॉलरेंस जल्द देखने में मिलेगा। अच्छा, अब मामला सारा ये है कि शर्मिंदगी तो वहां होती है ना जहां पर पॉलिसी आपको 8-10 साल पहले जो है वो बना चुके हैं, शर्मिंदगी तो वहां होती है। ऐसी वैसी जगह कहाँ शर्मिंदगी होगी। बल्कि अभी अपडेट आई है, सॉरी मैं ये वायरल बयान बाद में शेयर करता हूं। लाहौर की कोट लखपत जेल में मुकदमा नंबर 103 राहत बेकरी का ट्रायल मुकम्मल कर दिया गया। थाना शादमान में 2 से 3 मुल्जिमान का दफा 342 का बयान ना होने की वजह से समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। कल फैसला सुनाया जाएगा। जज का समाअत का मुलतवी करने से पहले वकला को आगाह करना भी बनता था, जो उन्होंने कर दिया। तो ये लेटेस्ट अपडेट आई है, यानी फैसला अभी इस वक्त नहीं, कल किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। कल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, ये मैं अपडेट आपको दे रहा था। अच्छा, आजमा बुखारी साहिबा का जो बयान है
ایک تو پالیسی بناتے ہوئے 1 سال ہی ہوا ہے، تو پولیس کے اوپر کیا کنٹرول اور ان کی کیا اخلاقیات، لیکن اس سے پیچھے جو شہباز شریف صاحب 3-4 ٹینیور پاس کر گئے، اس سے پیچھے جو نواز شریف صاحب پاس کر گئے، تو 1 ٹینیور بزدار صاحب کا ہے، 1 پرویز الہی صاحب کا ہے. تو یہ تو ایک پوری ایک سٹریک ہوتی ہے، اور سٹریک میں سے کیا نکلتا ہے وقت آنے میں پتہ چل جائے گا. اسلام جاوید کہتی ہیں مجھے ان پولیس والوں کے گھر کی خواتین پر حیرت ہے کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے جو یونیفارم پہنا ہے یا کسی کے سر سے دوپٹہ کھینچنے کے لیے نہیں پہنا، کوٹ اینڈ کوٹ ان کے جملے، یہ آدھی رات کو کسی دیوار پھلانگنے کے لیے نہیں پہنا. جو ایسا کر لیتے ہیں، میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار. یہ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں ملک ریاض کی جائیداد نیلامی کا معاملہ کوئی عوامی مفاد والا تو بالکل نہیں ہے، یہ 2 پراپرٹی ڈیلرز ڈی ایچ اے اور بیریئر ٹاؤن کے درمیان لڑائی کا معاملہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ متی اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی، اپڈیٹ کرتا رہوں گا جیسے جیسے آتی رہیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.